जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला टेस्ट। तो बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट टेस्ट देखते हैं, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कितना जल्दी से जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर जाए। ठीक। तो किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? बताइए, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश की जो संख्या है, वो जनसंख्या है, वो सर्वाधिक है। कितनी है? लगभग 400। कितनी है? 403। 403 है। चलिए नेक्स्ट। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए गणपूर्ति? कोरम यानी कि मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए एक राज्य विधानमंडल को, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग होल्ड करने के लिए? एटलीस्ट 1/10। तो देखिए कौन सा विकल्प आपका सही है। 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा। 10 या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो। तो विकल्प नंबर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, इनमें से किसके द्वारा नहीं किया जाता है? एक तो संसद विधानसभा के अलावा तो जो भी आएगा उनको आप सीधे सीधे क्या करेंगे, संसद और राज्य विधानमंडल के अलावा जो भी आएगा उनको सीधा सीधा आप कट, मतलब वो तो आंसर हो नहीं सकते, या तो संसद या तो राज्य विधानमंडल। देखते हैं क्या है आंसर। नंबर डी, संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक। निम्नलिखित देखिए, हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर मैं वीडियो क्लासेस में भी अगर आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कराऊं तो फिर उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर तो आप धीरे धीरे आप खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप जिस समय आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर जिस समय आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है पढ़ाई की, या फिर जो लोग जॉब वाले हैं, वो लोग इस वीडियो का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न के विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? बताइए कौन है? Who among the following is final authority to decide a question relating to the disqualification of member of legislature of a state? सही। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री। राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ए, विकल्प नंबर ए है आपका उत्तर। अंतिम सत्ता किसके पास होगी? राज्यपाल के पास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी, यानी स्टेट कॉन्टिजेंसी फंड, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन है? किसी राज्य का विधानमंडल। किसी राज्य का विधानमंडल। अगर मैं जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं हिंदी में और इंग्लिश में, साथ में चारों विकल्प भी बोल दे रहा हूं, और उतनी देर में भी आप चयन नहीं कर पा रहे हैं उत्तर का, तो ये इन प्रश्नों का स्तर वो है ना कि आप जैसे ही, अगर जो पिछले बार जो इस बार क्वेश्चन आया था 2024 में उस पैटर्न पे आया, तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ। आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपकी स्पीड इससे ज़्यादा स्लो है, कि मैं हिंदी इंग्लिश 2 बार में पढ़ रहा हूँ, 4 विकल्प बोल रहा हूँ, उतने देर में भी आप उत्तर का चयन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक? कब तक बना रहता है?
विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह चाहता है या इनमें से कोई नहीं। तो immediately before the first meeting of legislative assembly continued after dissolution of the assembly। ठीक, ये जो पहला विकल्प है, विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? Which of the following is correct regarding the title of Article 162 of Indian Constitution? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ। ठीक, नेक्स्ट है, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 13, 14। What can be the minimum number of ministers in the Council of Ministers, including the Chief Minister in the state? 12। कितना? 12। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? For how many months can a bill other than a money bill which has been passed for the first time by the Legislative Assembly remain pending in the Legislative Council? Not more than 1 month, not more than 2 months, not more than 3 months, none of these. Cannot be remain pending more than 3 months, not more than 3 months। विकल्प सी आपका क्या होगा? विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? The Legislative Council can hold back an ordinary bill for how many of the following periods? 4 माह। कितने माह तक? 4 माह तक। ठीक, कैसे 4 माह हो सकता है? 3 माह तक विधानसभा पुनः पारित किए जाने पर, और 1 माह तक उसे जो है और रोका जा सकता है। ठीक, और उसे रोका जा सकता है 1 माह तक। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि धन विधेयक के भिन्न विधेयक, साधारण विधेयक को विधान परिषद में प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक। तो टोटल कितने माह तक रोका जा सकता है? 4 माह। और धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर यानी 14 दिन की अवधि के अंदर ही उन्हें क्या होगा? लौटाना होगा। क्लियर? मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। क्या होता है? वो उसको नियुक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। चयन क्या होता है कि यानी कई विकल्प आपके पास होते हैं, ये 3 है, 4 है, इसमें से कोई भी एक चयन कर, तब चयन होता है। जैसे देखते होंगे जब इंडियन सेलेक्टर्स बोला जाता है, भारतीय चयनकर्ता बोला जाता है, भारतीय नियुक्तिकर्ता नहीं बोला जाता है। जब इंडियन टीम जब प्लेइंग 11 जब सेलेक्ट किया था तो बोला था सेलेक्टर्स, चयनकर्ता उनको बोलते हैं। उनको बोलते हैं क्या कि क्या नियुक्तिकर्ता बोलते हैं? नहीं, क्योंकि नियुक्तिकर्ता में ये तय है, बस आपको उसको नियुक्ति देनी होती है। ठीक, तो वो देखिए जब आप क्या कहते हैं, एग्जाम में जब आप
सेलेक्ट होते हैं तो क्या बोला जाता है, मेरा चयन हो गया, यूपीएससी में, पीसीएस में, एसएससी में मेरा चयन हुआ है बोला जाता है, क्योंकि वहां पे कई सारे विकल्पों में से आपको चयनित किया जाता है। लेकिन जब आपकी कहीं पोस्टिंग की जाती है, ठीक, आपका जो भी नाम है एबीसी, आपकी कहीं पोस्टिंग की जाती है तो, या फिर लोग बोलते हैं ना पहली नियुक्ति पर जा रहे थे, अपनी पहली नियुक्ति उनको मिल गई, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया, क्योंकि उनके नाम का ही बनकर आया है, उन्हीं को मिलेगा, वहां पे चयनित वाला हिसाब किताब नहीं रहता है। समझ गया, चयन और नियुक्ति में राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके, राज्य विधानसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के और मंत्री की विशेष समिति की। तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा या मुख्य सचिव द्वारा। किसके द्वारा किया, राज्य विधानसभा द्वारा किया। किसके द्वारा किया जाता है, राज्य विधानसभा द्वारा किया। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। सही, कौन सा एक सही। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे, किसकी सलाह पर करेंगे। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकते हैं, ठीक ना। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो जो है अपने जो उनको क्या कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां मिली होती हैं उसको, या फिर इस तरह से कर रहे हैं कि स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उस पर करते हैं। बेसिकली उसमें चीफ मिनिस्टर का कोई पर्टिकुलर योगदान नहीं होता है, उस हिसाब से ये गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि इन्हीं उत्तर में से आपको चयन करना है, इन्हीं उत्तर में से आपको क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें से देखा जाता है कौन सा कम सही है, कभी कभी उसको भी सेलेक्ट कर दिया जाता है, कभी कभी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, मुख्यमंत्री के जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी को कौन जो है डिफाइन करता है। 162, 144, 165, 167 कौन करता है। आर्टिकल नंबर 167, आर्टिकल नंबर 167। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। अब ये तो खैर ये चेंज हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये केवल अब एक ही राज्य नहीं रह गया है, ठीक। करंट अफेयर में ये पढ़ लेंगे आप लोग इसको। जम्मू एवं कश्मीर के चाहे आप लोग कमेंट करके बताइए ही, कमेंट करके बताइए कि हाल ही में कहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू हुआ है। हाल ही में कहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू हुआ है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट के पास है या साउथ का कोई स्टेट है, कौन सा स्टेट है बताइए। मुझे नाम याद है, मैं तुरंत बता दूंगा। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है। तो अब सर ये पुराना क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है, उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तृतीय
अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नहीं, राज्यपाल नहीं करते। उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते। क्लियर? भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी बताइए, और वो कहाँ की थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी और वो कहाँ की थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या ए और बी दोनों? तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसमें की जाती है? एडहॉक एक्टिंग जजेस, सॉरी एडहॉक जजेस नहीं है ये, एक्टिंग जजेस। एक है एडहॉक, इसके बारे में भी मैंने पहले पढ़ाया था। यह है एक्टिंग जजेस, नॉट एडहॉक जजेस। हाई कोर्ट्स में। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। और एडहॉक जजेस कहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं जरा बताइए। निम्न राज्यों में से किस एक में मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? मैंने कट किया था, लेकिन कुछ ये टाइपिस्ट लोग भी बस बातों को सुनेंगे नहीं, और बस जो, चलिए कोई नहीं, 22वां हम लोग बाद में देखेंगे, 22वां की कोई ज़रूरत नहीं है। 23वां, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, ये बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से? देखिएगा, वेतन और भत्ते, अगर वेतन यहाँ पे पेंशन की जगह वेतन, सैलरी और अलाउंसेस अगर देगा, तब आपका आंसर चेंज होगा। ये यहीं पे सारा ट्रिक है पेंशन में, बता दे रहा हूँ आपको। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से, लेकिन पेंशन कहाँ से दिया जाता है? पेंशन कहाँ से दिया जाता है? वेतन भत्ते और पेंशन, ये तीनों कहाँ से दिए जाते हैं? जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से, लेकिन जो पेंशन है वो कहां से? भारत की संचित निधि। पेंशन भारत की संचित निधि से, यानी विकल्प ए। और यहीं पे आपसे अगर पूछ देगा कि सैलरी और अलाउंसेस कहां से दिए जाते हैं, तो वो राज्य की संचित निधि से। आइए देखते हैं क्या दिया है। हाँ, वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, कौन सा? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं है, ये 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ये करंट अफेयर में आप लोग हो सकता है अपडेट हो जाए कि बिल्कुल इसमें कोई नहीं सही है। ठीक, हाँ, वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय अगर कहीं पे कुछ बना रहा तो उसको जोड़ लीजिएगा, करंट अफेयर में उसको पढ़ लीजिए। ठीक, किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी आप करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूरा क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। तो ये इन चीज़ों से एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि अगर कहीं पे हाई कोर्ट अगर बढ़ता है, कहीं पे हाई कोर्ट अगर शामिल किया था, कहीं पे हाई कोर्ट बनाया जाता है, तो क्या करें कि इन क्वेश्चंस पे आप निगाह रखे रहिए कि ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, इन इन क्वेश्चन को शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको करंट अफेयर में अगर ये टॉपिक मिलते हैं तो आप लोगों को क्या कीजिएगा, उनको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक,
एक उच्च न्यायालय प्राप्त न्यायालय द्वारा सर्ट्यूटरी रिट जारी की जा सकती है। सर्ट्यूटरी रिट कुल मिलाकर के क्यों जारी की? टू सबॉर्डिनेट कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन पर्टिकुलर केस। ये पहला ही सही उत्तर है। ठीक, पहला ही उत्तर क्या है आपका? सही है, विकल्प ए। अच्छा, मैंने इस बार आप लोगों को मौका नहीं दिया, उत्तर सही मिला और खुद ही बता दिए। चलिए कोई नहीं, आगे बताइए। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? बताइए। कोलकाता उच्च न्यायालय, एमपी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी या मुंबई उच्च न्यायालय? का तो उत्तर मुझे खुद नहीं याद है। आइए देखते हैं क्या है उत्तर, कि मुंबई या गुवाहाटी में से कुछ होगा। डी डी दोनों दे दिया। हम्म, तीन तीन बेंच हैं यहाँ पे। क्या है? तीन तीन बेंच हैं। तो अगली बार या तो आयोग खुद के प्रश्न में सुधार कर लेगा या तो फिर उत्तर में। ठीक, पहले गुवाहाटी की 6 बेंच थी, परंतु 2013 में मणिपुर और मेघालय त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब तीन तीन शेष रह गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में तीन तीन है, तो उस समय के हिसाब से गुवाहाटी हो सकती है। निम्न में से कौन एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? एक्चुअली मैं जानबूझ करके इस पीडीएफ को मैं क्या कर सकता था कि मैं पढ़ के आंसर रट करके आप लोगों को आके बता सकता था, लेकिन मैं जानबूझ करके, ताकि मैं एक रॉ फॉर्म में आपके सामने आऊं। ठीक, और आप भी प्रयास कीजिए इन प्रश्नों को उसी तरह से हल करने, मुझे देख देख के, क्योंकि सारा आंसर याद कर लूंगा तो फिर फटाफट आपको बता दूंगा। पढ़े भी नहीं, ऐसे प्रश्न पढ़ूंगा, उत्तर याद है पर यही उत्तर है तो मार दिए। ठीक, कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण? कौन सा? सर्ट्यूटरी रिट। सर्ट्यूटरी रिट मैंने बोला था कि आप लोग एकदम से रट डालिएगा। क्या करिएगा? एकदम से रट डालिएगा। कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सी एक रिट कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? प्रोहिबिशन रिट, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन रिट। ठीक, प्रोहिबिशन रेट लागू की जाती है। छह रेट को, पांच पांच रेट हैं, पांचों प्रकार के रेट को अच्छे से आप जो है पढ़ लीजिए, उनको अच्छे से आप रट लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।